प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज के जनता बिंदास बोल नामक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 2019 के लोकसभा के चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, जिसमें मेरठ के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल, गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी और कांग्रेस के प्रत्याशी हरेंद्र अग्रवाल मेरठ से खड़े हैं। आज हम पल्लवपुरम और पलहड़ा में जानना चाहेंगे कि वहां की जनता का मूड क्या है और इस बार किसका होगा राज तिलक और किसकी बनेगी सरकार। लेकिन इससे पहले देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का स्टेटमेंट और हाजी याकूब कुरैशी की रैली। का सवाल ही नहीं उठता। जब जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पावर में आती है तो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति, बलात्कार की घटनाएं, सांप्रदायिक दंगे तो ये चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। इनका कैरेक्टर है इस पार्टी का। इसके यदि ये नहीं होगा तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इन सब बातों को 2 जून 1995 की जो गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और उस समय श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया, तो यदि यही हमला श्री लालू प्रसाद यादव की बहन बेटी के साथ होता तो मैं समझती हूँ वो कभी एडवाइस नहीं देता कि मायावती को श्री मुलायम सिंह यादव के साथ जाना चाहिए। माननीय बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन किया। वो इसलिए गठबंधन किया कि भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 73 सीटें जीती। वो बेईमानी से जीती या सरस्वती जीती, लेकिन आज ये गठबंधन समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, मैं कहना चाहता हूँ कि गठबंधन 80 में से 70-72 सीटें ये गठबंधन जीतेगा इंशाल्लाह। मैं कुबेर पब्लिक स्कूल रुड़की रोड मेरठ की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आने वाली 11 अप्रैल को अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। यही लोकतंत्र का आधार है और यही एकमात्र हथियार है अपने देश को आगे बढ़ाने का। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनमें जो भी तुलनात्मक रूप से आपको अच्छा लगे उसके लिए वोट जरूर करें। इंजन अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो कम से कम नोटा पे तो जरूर करें, ताकि सरकार को पता चले कि आप किस प्रकार के बदलाव चाहते हैं। किंतु वोट जरूर करें। वोट एक एक बच्चा एक एक वोट देने वाला देश को आगे ले जाता है। वोट ईवीएम मशीन के बटन पर किसी पे भी दबाएं, चाहे नोटा का ही हो, उसको दबाना जरूर 11 तारीख पे अपने मत के अधिकार का प्रयोग जरूर करें। ये मेरी सबसे विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आपकी बात किसकी सरकार, सपा, बसपा गठबंधन, कांग्रेस या बीजेपी? हमें तो मोदी सोल लग रहा है। कह रहा है मैं तो जितना बड़ा था फिर चुनाव लड़ने की जरूरत ही ना, तो फिर माया की जरूरत क्या लड़ने की। माया और अखिलेश लड़ रहे हैं तो उन्हें जीतने की उम्मीद है। मोदी जितना बड़ा तो उसे जीतने की, उसे लड़ने की जरूरत ही ना। और चुनाव के साथ में ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए अब जो देश को संभाल सके और पब्लिक को संभाल सके और सबके जो है सबके लिए काम कर सके। है जी, वर्तमान सरकार से कहा आप खुश हैं कि नहीं? हम तो खुश ना, तो अभी प्रेस करने और कल को प्रेस करने ना, तो मैं खुश है ना दुखी है। भैया सरकार तो मोदी की आओगी, सरकार मोदी की आओगी। अच्छा, हाँ क्यों जी? मोदी एक अच्छा आदमी है, लेकिन मोदी के जो कार्यकर्ता वे तो खराब हो रहे। नीचे वाले तो स्टेशन मरवा रहे, पुलिस को देखी छूट, पुलिस स्टेशन मार रही, गरीबों को मार रही, और बदमाशी ठोकरी उसे रोक ले। हाँ जी, मोदी तो बढ़िया आदमी है, लेकिन मोदी के जो और छोटे वे तो ऐब कर रहे। बसपा सपा और बसपा की गठबंधन में बनेगी। गठबंधन की बनेगी। ये प्रधानमंत्री की उम्मीद किसकी है आपको? प्रधानमंत्री तो उसके मोदी। आपकी बात किसकी सरकार? मोदी सरकार। आपकी बात किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी। क्यों? क्या मोदी ने क्या काम किया है? योजना अच्छी है। योजना अच्छी है, क्या क्या योजना है? जैसे कि सभी गरीबों को गैस दिलवाई है, हर घर में लाइट पहुंचाई है, तो अच्छी योजना है। आपको गैस का कनेक्शन मिला? नहीं, हम पे तो ऑलरेडी था। हमारे जो कुछ गांव में लोग थे उनको मिला है। मिला है? कितने लोगों को मिला अंदाजन? लगभग 8-10 तो मिले हैं। मैं निशा सोम, महर्षि दयानंद पब्लिक इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य। हम मतदान हम सभी का अधिकार है। हम सबको मत देने के लिए अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने
वोट के द्वारा सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं और जो योग्य व्यक्ति हैं उन्हें आगे ला सकते हैं और अयोग्य व्यक्तियों को उनके पद से हटा सकते हैं। इसलिए हम सभी मतदान अवश्य करेंगे। एक सशक्त और ईमानदार सरकार बनाने के लिए हम सभी वोट करेंगे, अवश्य जाएंगे। मतदान हमारा अधिकार है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। क्यों मोदी ने सरकार? मोदी ने देश को मजबूत किया है। मोदी ने देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करे हैं। सारे हिसाब को देखते हुए मोदी जी के होने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि मोदी जी ने सारी योजनाओं को सफल किया है। सपा, बसपा और कांग्रेस में कौन? सपा, बसपा और कांग्रेस। किसका नाम ले लिया आपने? देश को गिरवी रख दिया इन लोगों ने। अब के भाजपा सरकार देश को बाहर निकाल के लेके आएगी। सरकार आपकी सरकार मोदी की बननी चाहिए। मोदी की क्यों जी? क्योंकि देश का हित कर रहे हैं वे। मोदी की देश के हित में कार्य चल रहा है, लोग खुश हैं उनसे और आने वाले टाइम में योगी मोदी की बाहर होने वाली है। अच्छा हाँ। अब की बार किसकी सरकार? हम तो गठबंधन में रहेंगे। हम तो गठबंधन की। मायावती बनेंगी प्रधानमंत्री? कुछ भी बनो, कोई भी बनो आप। वो तो किसानों के लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं करा। गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो राज्य अपनी बिरादरी में। और क्या? अब की बार किसकी? मायावती। हाँ बनो बेचारी, क्या ना बनो, उसकी गाल उसके साथ है। हाँ साथी भी हो, हम तो उसके साथ ही है। हाँ जी, मायावती के साथ ही हम तो। अच्छा मोदी ने क्या कर रहा? हाँ जी, अब की बार किसकी सरकार? सरकार तो अंदरूनी है, अपना नाम बदलने से किसी बन जा। नहीं फिर भी मोदी मोदी हो जाता है। मोदी या मायावती, इधर भैया मायावती बनेगी। हाँ मायावती के हैं कैंडिडेट, ये मायावती के। कांग्रेस अब की बार मोदी सरकार पर, मगर मोदी जी को देखना चाहिए गरीब योजनाओं के लिए। पुलिस को गुंडा राज ना दे और जनता के समक्ष सारे काम बढ़िया करे और जो है जनता के लिए कोई फैक्ट्री योजना लाए, मजदूर को मजदूरी मिले। मगर मजदूरी का टोटा हो रखा है इस सरकार में, ये ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऊपर का तो देश मजबूत है हमारा, मोदी जी आने चाहिए, मगर मोदी जी के आने से पहले देश के लिए, जनता के लिए काम होना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए, पुलिस का गुंडा राज नहीं चलना चाहिए, जनता को सक्षम जीवन मिलना चाहिए। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तो मोदी जी की सरकार है, इसमें तो कहना ही कुछ नहीं है, ना कोई कहने की जरूरत है। गठबंधन सपा जन्म में अब की मोदी सरकार ही क्यों? अरे काम बढ़िया हो रहे हैं, इतने पुल बन रहे हैं, इतनी सड़कें बन रही हैं, इतने काम हो रहे हैं। सिर्फ रोजगार की थोड़ी कमी है, उस पर मोदी ध्यान देंगे, गरीब जनता के लिए ध्यान देंगे, जो बेचारे रिटायर्ड हैं उनकी पेंशन योजना के लिए ध्यान देंगे, बस यही है। हमारे देश में क्या नहीं करके दिया उसने? पाकिस्तान को युद्ध में हराया। ये आप ही बता दो कि क्या नहीं हुआ? अभी पाकिस्तान हारा थोड़ी है, हार थोड़ी मान गया पाकिस्तान। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हार मान गया। पाकिस्तान हार क्यों मान गया? अभी हार मान जाएगा तो सीज फायर करेगा, सीज फायर का उल्लंघन करेगा पाकिस्तान। तो जब हर साल होता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्होंने घुटने टिकवा दिए थे पाकिस्तान को। 2 बार युद्ध हरा चुकी है कांग्रेस। नहीं, आप इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को हो गए 20 साल से ऊपर। 71 की लड़ाई में 80,000 सैनिक पाकिस्तान के वापस किए थे, लाहौर तक सेना सब जेल भर दी थी, हिंदुस्तान की जेल भर दी थी। इतने लेकिन हमारे सैनिक भी जो वहाँ गए थे, हमारे सैनिक वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो तो अलग बात है। क्यों आप कहते हैं वो अलग बात है? हमारे सैनिक जब यहाँ से सैनिक छोड़े थे तो वहाँ से आए नहीं थे। हम तो गठबंधन के साथ है। नहीं, अब तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना। कांग्रेस तो गठबंधन में शामिल नहीं है। हाँ, गठबंधन में तो कांग्रेस गठबंधन में नहीं है। वो तो बात ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे ये वापसी आए हैं, राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनने अभी जो अभिनंदन जी वापसी आए हैं, इसके ऊपर भी तो यूएनओ संस्था बैठी है ना, उसने डिसीजन दिया है कि तुम्हें इनका वापसी देना है बंदा। तो इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, इन्होंने आतंकवाद पे अटैक किया है। तो यूएनओ संस्था बनी हुई है, उन्होंने वापसी बोला है कि उन्हें वापसी देना है। माँ भैया और उस टाइम यूएनओ ने ना कदम उठाया हो।
जितनी भी पाकिस्तानी मीडिया है जो भी है वो ये कह रही है कि हमारे खाली उस पर बम गिराए गए, जंगल पे गिराए गए। आज तक कोई भी ऐसा वो नहीं दिखाएगा फुटेज या सैटेलाइट से या किसी भी से कि वहाँ आतंकवादी ठिकाने दिखाए हुए, बस वो मीडिया के बनाए हुए वो दिखाए हैं कि यहाँ इन्होंने बम गिराए हैं, अदरवाइज कोई नहीं कुछ दिखाया है। ये आप ये कहते हैं कि जो हमला किया है वो गलत किया है? वो गलत क्या है? अच्छा, वो गलत क्या है? वो तो खाली दिखावट थी। वहाँ पर मरवाया उनको और कह रहे हैं कि हमने सैटेलाइट को गिराने का वो बना दिया। उन चीज़ों से क्या युवा की लाइफ बदल सकती है? जो यहाँ के युवा बेरोजगार है, पाकिस्तान में अटैक करके उन्हें मार के इन्हें मार के यहाँ के किसान सुधर जाएगी, किसान की हालत, या युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? ये तो मुद्दा बस भड़काने का है कि भाई जो आम आदमी है वो इस मुद्दे से हट के दूसरे मुद्दे पे पहुंच जाए। क्या हुआ? ध्यान इनका उधर पहुंच जाए कि मैंने सैटेलाइट गिराने का वो बनवा दिया और पाकिस्तान में करवा दिया। लेकिन मैन तो इन्हें रोजगार मिलना चाहिए ना युवा को। मैं भी 5 साल से कर रहा हूँ तैयारी और सब चीज, पेपर भी देने जा रहा हूँ। अभी यही नहीं पता लग रहा नॉर्मलाइजेशन इस तरह से लगा रहे हैं। बताओ अपनी बात किसकी सरकार? मायावती के। आप उम्मीद है? हाँ जी पूरी। जातिवाद भी बढ़ा है। देखो मैं तो एक बात कह रहा हूँ, छोटी जनरल बात है। मोदी कहते हैं मैं फकीर हूँ, लेकिन इतिहास उठा कर देख लो, अब से नहीं देवी देवताओं के टाइम से भी जो आदमी फकीर बना है उसने धोखा दिया हमेशा। क्योंकि रावण भी फकीर बन के धोखा देके गया था। जब सीता को उठाना आया था वो फकीर बन के आया था, तो धोखा दिया था उसने। ऐसा ही ये कह रहे मैं फकीर हूँ, तो ये दुनिया को, देश को, दुनिया को धोखा देगा एक दिन। तो देखा आपने, वोटरों का अपना एक अलग मिजाज होता है और अपनी एक अलग आइडियोलॉजी होती है, उसी के हिसाब से वे वोट करते हैं। तो आज की खबरें में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात। और हाँ, यदि आप लगातार अपने मोबाइल पर इसी तरह की रोचक जानकारी व समाचार देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।